फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज 7 मई 2020 और 7 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस एजुकेशनल ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया। अभी हाल ही में नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु नाम का एक अभियान शुरू किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नौसेना। समुद्र सेतु का आपको सबसे पहले अर्थ रखना है, यानी समुद्र सेतु का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सी ब्रिज यानी समुद्र पुल। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया। इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है। अब आपको याद रखना है, पहली यात्रा, इसकी पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाने की योजना बनाई गई है। अब बात आई है नौसेना की, तो वर्तमान में हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ये हमारे वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं और ये 24वें नंबर के, आपको इनका नंबर रखना है, एडमिरल करमबीर सिंह ये 24वें नंबर के भारत की नौसेना के अध्यक्ष हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अपने राज्य में रह रहे लोगों के लिए, जो अदर स्टेट के लोग वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं उनके लिए एग्जिट ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, वेस्ट बंगाल। ये ऐप लॉकडाउन के दौरान वेस्ट बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने मूल स्टेट में वापस जाने के इच्छुक लोगों को ये सक्षम बनाएगा और इन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति स्वतः और बेहद आसान तरीके से दी जाएगी। साथ ही इस ऐप पर पश्चिम बंगाल सरकार की एक वेबसाइट है जिसका नाम है EGIPE एजाइब बांग्ला BANGLA। इस ऐप पर बंगाल सरकार की एजाइब बांग्ला नामक वेबसाइट के जरिए लोग पहुंच सकते हैं। अब बात आई है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है और हुगली नदी ये गंगा की ही एक वितरिका, यानी गंगा की ही एक पार्ट है। आपको याद रखना है, गंगा से निकली हुई एक पार्ट, एक इसके भाग गंगा से निकलकर वेस्ट बंगाल में जाती है और एक बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा में उत्तर से आने वाली ब्रह्मपुत्र, उत्तर और पूरब से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिल जाती है। साथ ही हुगली नदी ये वेस्ट बंगाल में जाती है और इसी हुगली नदी पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है। आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की वर्तमान समय की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं LASTEC। आपको इसका फुल फॉर्म रखना है, इसका पूरा नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। हाल ही में अभी डीआरडीओ की इस प्रतिष्ठित प्रयोगशाला यानी लैस्टेक द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। इस टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के रसायन मुक्त कीटाणुशोधन और उसके त्वरित
जो सुधार वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए विकसित किया गया है। साथ ही ये एक अल्ट्रावायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है जो लेबोरेटरी और ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वहाँ पे रखे जो अन्य गैजेट हैं उनमें, और वहाँ पे रखे कंप्यूटर जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाली सतहों में उपयोगी है। अब बात आई है DRDO की। सबसे पहले आपको DRDO का फुल फॉर्म याद रखना है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और DRDO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी, ये DRDO में वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। आपको DRDO से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि DRDO का मोटो क्या है। DRDO का मोटो है, इसके दो मोटो हैं। संस्कृत में इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या मैंने बोला आपसे? वलस्य मूलम विज्ञानम, ये DRDO का संस्कृत में मोटो है। साथ ही इंग्लिश में DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दलित एजला मलाई, आपको इनका नाम रखना है। कौन है? दलित एजला मलाई, इनका निधन हुआ। वो कौन थे? ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय मंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री पटल्ली, किसका नाम? दलित एजला मलाई। ये पटल्ली, आपको याद रखना है, पटल्ली मक्कल काची पार्टी के नेता थे। कौन सी? ये पटल्ली मक्कल काची पार्टी के नेता थे, और ये तमिलनाडु के थे। आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु के थे। साथ ही इन्होंने 1998 से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था, और इन्होंने साथ ही सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में भी भाग लिया था। इन्हें सेना में सराहनीय सेना के लिए और सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सैनिक सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब ये तमिलनाडु की थे, तो बात आई है तमिलनाडु की। सबसे पहले आपको तमिलनाडु की कैपिटल याद रखनी है। वर्तमान समय में तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और पहले चेन्नई को ही मद्रास के रूप में हम जानते थे। इसके यानी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, और वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संग्रहालय ने एक वर्चुअल कार्यक्रम NGMA, आपको याद रखना है, NGMA के संग्रह से प्रस्तुत करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में NGMA ने एक वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत करने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, NGMA। आप इस NGMA के संग्रह से NGMA को याद कर सकते हैं। अब NGMA आपको ये समझ में नहीं आएगा। NGMA, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। NGMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान सप्ताह के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम का सब्जेक्ट रखा गया है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, यानी जो कलाकार होते हैं वो उन कलाकारों के लिए कौन कौन के कलाकार के द्वारा किस किस विषय को पेश किया जाता है। आपको इंग्लिश में इसका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। ये जो अभी वर्तमान में सप्ताह चल रहा है, इस वर्तमान सप्ताह का ये विषय है। साथ ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए ये समर्पित किया गया है, क्योंकि 7 मई यानी आज 7 मई को इनकी 159वीं जयंती मनाई गई है। कब? 7 मई, आपको याद रखना है, 7 मई यानी आज रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में कुछ देखी गई और कुछ अनदेखी दुर्लभ कलाकृतियों को दिखाया जाएगा, यानी कुछ देखी गई और कुछ अनदेखी यानी कुछ अनसीन जितनी भी दुर्लभ आकृति हैं उनको इसमें दिखाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। अभी हाल ही में CKP कोऑपरेटिव बैंक का RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, CKP कोऑपरेटिव बैंक। 30 अप्रैल 2020 से इस बैंक के बिजनेस को बंद करने का आदेश दिया गया है। RBI ने रजिस्ट्रार से भी सहकारी समितियां, पुणे बैंक के मामलों को बंद करने और
बैंक के लिए एक परिचालक नियुक्त करने का आदेश जारी किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आरबीआई ने हाल ही में इसका लाइसेंस रद्द क्यों किया? क्योंकि बैंक की वित्तीय स्थिति बताते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने बताया कि इसकी बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। आपको याद रखना है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक ये 104 साल पुराना, कितना 104 साल पुराना ये बैंक है। अब बात आई है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आज मैं आपको आरबीआई से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बताता हूं, यानी आरबीआई से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपको आरबीआई का उप गवर्नर, आपने आज तक आरबीआई के उप गवर्नर के बारे में शायद ही सुना होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं आरबीआई के वर्तमान समय के उप गवर्नर कौन हैं। एन.एस. विश्वनाथन, महेश कुमार जैन और विभू प्रसाद कानूनगो, ये तीनों आरबीआई की उप गवर्नर हैं। साथ ही सुधा बालकृष्णन, कौन? सुधा बालकृष्णन, ये आरबीआई की वर्तमान समय की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ हैं। आपको आरबीआई के बारे में इतनी फैक्ट तो याद ही रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे ARTRAC, क्या ARTRAC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, किसे? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को ARTRAC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ARTRAC का फुल फॉर्म होता है आर्मी ट्रेनिंग, AR से होता है आर्मी, TR से होता है ट्रेनिंग और AC से होता है कमांड, यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इसकी कमान संभाली है अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने। जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था। साथ ही इन्होंने सैन्य अभियान निदेशालय में 2 कार्यकाल के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। इसके अलावा सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। ये भारतीय सेना के द आर्टिलरी वार कॉलेज में भी पहले कमांड रह चुके हैं। साथ ही अब इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की बात आई है, तो ये यानी बात आई है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी सबसे पहले तो आपको इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के जो वर्तमान समय के चीफ हैं, आपको उनके बारे में याद रखना है। इंडियन आर्मी के वर्तमान समय के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। साथ ही इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इंडियन आर्मी का आइडियल वर्ड आपको याद रखना है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या मैंने आपको बताया? सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इंडियन आर्मी का आइडियल वर्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 2021। इस साल आयोजित होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसे आपको BWF के बारे में रखना है। BWF के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का। इस साल होने वाले इस बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल यानी नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये टूर्नामेंट हर साल अधिकतर अगस्त के माह में आयोजित किया जाता है, लेकिन अब इसे आपको याद रखना है 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच। कब से? 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2021 तक अब इसे आयोजित किया जाएगा। और इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुबाबे में, कहाँ मैंने बताया आपको, स्पेन के हुबाबे में एक स्टेडियम है जिसका नाम है कैरोलिना मार्टिन स्टेडियम, उसी में इसे आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस टूर्नामेंट का आयोजन BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा किया जाता है। अब बात आई है BWF की, तो BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है और कुआलालंपुर ये मलेशिया में पड़ता है। इसके यानी BWF के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं पॉल एटिक होयर लार्सन। कौन है? पॉल एटिक
होयर लार्सन। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था, किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक का एक गीत जारी किया। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे इस शीर्षक का एक गीत जारी किया है अभी हाल ही में HDFC बैंक में, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था। और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही और पूरी डिटेल के साथ जितनी उनके पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में उन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर इस तरीके से आप लिंक करके चीज़ों को याद करेंगे तो आपका इजीली से रिवीजन भी हो जाएगा और आप चीज़ों को आसानी से याद भी रख सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसने एक होम टू होम फंडरेजर कंसर्ट आई फॉर इंडिया, आपको याद रखना है आई फॉर इंडिया, इस कंसर्ट को शुरू किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर ट्रिपल स्टार लगाना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपसे बोला, किसने एक होम टू होम फंडरेजर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, व्हाट्सअप, अमेजन, फेसबुक और रिलायंस। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।